हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीएम। मैं सनी मोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, रेशियो प्रपोर्शन के 10 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे, तो उसी को आज मैं आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 लेके आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो, क्वेश्चन इज एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम्स दैट ऑफ वाई की एक ही जो एज है वाई की कितना 6 गुनी है। आफ्टर 4 ईयर्स एक्स इज 4 टाइम्स एल्डर टू वाई, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाई। देखो, दो प्रोस्पेक्टिव है, एक बुक वाला एक अभी पीडीएफ वाला। चलो बात करते हैं कैसे है। देखो, एक्स रेशो वाई अगर मुझे दिए 6 टाइम्स है तो इसको 6 पी ले लूँ और इसको मैं क्या ले लूँ, पी ले लूँ। आफ्टर 4 ईयर्स यानी दोनों के दोनों को 4 साल बढ़ा दीजिए, यानी 6p+4, और ये कितना हो गया p+4। देन वी विल गेट कितना 4 टाइम्स यानी 4:1। तो देखो ये क्या करेंगे, 6p+4 अपॉन p+4 डिवाइड इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको जरा। 6p+4 इज इक्वल टू 4p प्लस ऑफ 16, यानी ये कितना हुआ 6p माइनस 4p इज इक्वल टू 16 माइनस 4। तो 2p की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 12, और p की वैल्यू क्या होगी 6। अगर p की वैल्यू 6 हो गई तो यही तो मेरी y की वैल्यू है। ठीक है, बट देखो हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि ये बिल्कुल गलत मेथड करने के लिए। क्लियर है। देखो, अब सिंपल सा अभी वीडियो वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एबी कॉन्सेप्ट बोलता हूँ जिसे मैं। क्लियर है। देखो, मैं आपसे बात करूँ, आज राम और श्याम दो भाई हैं। क्लियर है, समझ लेना, समझना बहुत जरूरी है। राम आज 10 साल का है, श्याम आज 5 साल का है। 5 साल के बाद राम हो गया 15 का, तो श्याम कितने का होगा 10 का हो गया। इनके बीच एज का डिफरेंस यहाँ भी 5 था और यहाँ भी 5 है। बस यही चीज़ है जो हमने समझनी है कि एज का डिफरेंस हैज़ टू बी कांस्टेंट। एजेस के पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आती, जिसलिए वो रेशो प्रोपोर्शन से डरते हैं इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। तो चलो देखो, एक्स रेशो वाई है ना, 6 टाइम्स 6:1। क्लियर है। एक्स इज 4 टाइम्स ओल्डर टू वाई, कब 4 साल के बाद। सो एक्स क्या हो गया 4 टाइम्स ओल्डर यानी 4:1। देखो, मैं मान के चलता हूँ शुरू में एक्स 6 का है, ठीक है, और वाई 1 का है। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स 4 का हो गया, वाई कितने का हो गया 1 का। बट अभी भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनके एज का डिफरेंस कितना है 5, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है बच्चों 3, तो अब इस एज डिफरेंस को मुझे कॉन्स्टेंट यानी क्या बनाना है, इसको बोलते हैं सेम बनाना है। क्लियर है। तो इसको करो बेटा 3 से मल्टीप्लाई, 5 और 3 का एलसीएम लेके इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा मेरे पास 18:3, और यहाँ से कितना आएगा 20:5। बस बन गई बात। इसका मतलब अगर x पहले 18 साल का था, अब कितने का हो गया बेटा 20 का, मतलब 2 बढ़ा है, और y 3 का था तो 5 का, यानी कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। यानी अब ये कहेंगे दोनों तरफ से ये 2-2 इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी एज बिल्कुल सेम सेम बढ़ती है हमेशा, है ना, कि अगर मैं 1 साल बड़ा हो रहा हूँ तो आप भी 1 साल बड़े हो रहे हैं। क्लियर है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 4 ईयर्स, यानी मैं कहूँगा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बच्चों मुझे 4 ईयर, एंड 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2 ईयर। तो शुरू में कितना वाई 3, सो 3 गुना 2 कितना होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर। तो ऐसे मुझे नहीं करना है, मैंने शुरू में करके इसलिए दिखाया ताकि आप बच्चों को ये समझ आए कि अभी वीडियो पे क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ मिल्कमैन बॉट 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड मिक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन इट। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपके पास एक मिल्कमैन है जिसके पास 15 लीटर का मिल्क है ना, और 3 लीटर उसने वाटर मिक्स कर दिया। इफ द प्राइस पर लीटर ऑफ मिक्सचर बिकम्स 22 रुपीज। ये करने से हुआ क्या, अब जो मिक्सचर का प्राइस है ना 22 रुपये प्रति लीटर हो गया। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर। देखो, अगर बेटा मैं बात करूं मिल्क की, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट मिल्क, और मैं बात करूँ वाटर के, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। एलिगेशन के बिना तो पता नहीं फिर क्या कुछ और ही बन जाना क्वेश्चन में। मैंने माना भाई इसका कॉस्ट प्राइस एक्स है। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, पानी मुझे फ्री का पड़ता है, पानी का कोई चार्जेस जब तक ना गिवन हो तो 0। क्लियर है। अल्टीमेटली ये कितना है 22। क्लियर है, 22 होगा, 22 रुपये पर के लीटर जो भी दिया हुआ। अब देखो इसे माइनस करो, देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, नहीं यहाँ कितना आएगा
22 माइनस 0, तो डेफिनेटली देखो एक्चुअली होता क्या एलिगेशन में, ये जो दो नंबर्स होते हैं उनके बीच का कहीं नंबर ही लाई कर रहा होता है। मैं एवरेज नहीं बोलूंगा, मैं सेंटर का नंबर नहीं बोलूंगा, एक्स और जीरो के बीच में कहीं कि ये नंबर जीरो से बड़ा तो एक्स से छोटा होगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा एक्स माइनस 22। क्लियर है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या होता है, रुपीज़ पर लीटर। एलिगेशन में जब भी मैं लगाऊंगा ना इस तरह में, जो पर के साथ जो चीज़ है लीटर, ये क्या होती है मेरी क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है ना, बस इस क्वांटिटी का ही मेरे पास रेशो आएगा। तो ये किसका रेशो आया, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, मिल्क की 15 है और ये कितनी है 3, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 22 रेशो एक्स माइनस 22, और ये कितना है मेरे पास 15 रेशो 3, यानी कितना 5 रेशो 1, तो 22 अपॉन एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। क्लियर है। तो ये कितना हुआ 22 इज इक्वल टू 5x माइनस ऑफ 110। क्लियर है। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, होपफुली आपको दिख ही रहा होगा। तो 5x कितना होगा बेटा मेरा 110 प्लस 22, हाँ, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 132, तो x कितना आ गया 132 बटे 5, यानी कितना हुआ 26.40। ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज क्लोज दिए हुए थे, तो ध्यान से करिएगा इस तरह के प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ बेटा। देखो सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी आपको बताया गया कि मेल्स और फीमेल्स के बीच कैसे होता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं इन अ प्लेस वेयर द टोटल इनहेबिटेंट्स आर 193500, 19,35,000, आउट ऑफ विच 9,35,000 आर फीमेल, वट इज द सेक्स रेशियो फॉर द प्लेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को, करिए शाबाश, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि मेरे पास मेल प्लस फीमेल होते हैं टोटल, है ना, और ये रेशो कैसे निकलती है मेरे पास, ये रेशो कैसे निकलती है मेल अपॉन फीमेल और पर 1000 पे ऐसा ही कुछ होता है। बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेटा मुझे क्या गिवन है, टोटल की अगर मैं बात करूं कितना दिया है 19,35,000, यानी मेल होंगे प्लस फीमेल कितने 9,35,000, तो नंबर ऑफ मेल कितने होंगे 19,35,000 माइनस 9,35,000। क्लियर है। सो मेल कितने बचे मेरे पास 10 लाख। हाँ जी क्लियर है। एक मिनट, ठीक है, चलिए अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब ये तो मैंने यही तो करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फीमेल ऊपर और मेल नीचे, तो कितना था 9,35,000 अपॉन 10 लाख इंटू 1000, सॉरी एक जीरो यहाँ भी ज़्यादा लग गई मेरे से, सो भाई कर दो माइनस, और सॉरी काट दीजिए, तो ये कितना हो गया 935। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बेटा। चलो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3, आसान सा क्वेश्चन है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर दे विल बी इन द रेशो 3:4, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, गिवन नंबर्स। करिए क्वेश्चन, प्लीज करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 14 जल्दी से करेंगे, शाबाश। चलो दो नंबर दिए हैं भाई मुझे, मैं मान लेता हूँ पी रेशो क्या हो गया मेरे पास। क्लियर है। दो रेशो कौन कौन से हैं 2x रेशो 3x। क्लियर है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया क्या कर दो, इनमें कितना जोड़ दो 9 जोड़ दो, यानी नंबर क्या हो गया 2x प्लस 9 रेशो 3x प्लस 9, और ये कितना हो गया 3 रेशो 4, यानी कितना हो गया 2x प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3/4। इज क्लियर। अब कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। सो 4
इंटू 2x प्लस 9, बिकॉज अगर एडिशन वगैरह का होता मैं कुछ कर सकता था, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे प्रॉपर एक मेथड से ही चलना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी से ही मुझे चलना पड़ेगा। क्लियर है? सो ये कितना हुआ 8x प्लस 9 चौके 36 इज इक्वल टू 9x प्लस ऑफ 27। तो बेटा ये कितना होगा 8x माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 36। तो ये कितना हो मेरे पास माइनस एक्स माइनस 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब मेरे पास नंबर्स क्या थे 2x 3x, तो पी रेशो क्या हो गया था मेरे पास 2x इंटू ऑफ 3x, यानी 2 गुना 9 18, 3 गुना 9 27, यानी 18 गुना क्या करना है मुझे 27। क्लियर? तो ये कितना है 56, एंड में 6 आने वाला है, तो सॉरी बिल्कुल, तो 486 इज द राइट आंसर। मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, बस मैंने यूनिट डिजिट देख लिया। यही तो यार अभी पीडिया का असली खेल है, यूनिट डिजिट से हम कहते कहते क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। ये है आज की क्लास का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 15 प्लस अंडर रूट 200 एंड 27 माइनस अंडर रूट 648। करो क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ करो, मेरा दिल कर रहा है कि करके दिखाओ, बट आओ देखो। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन होता क्या, मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ऑफ ए बी, यानी मुझे क्या करना है उनका अंडर रूट निकालना है भाई, है ना। सो 15 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस ऑफ रूट 648, और इस पूरे का क्या मेरे पास अंडर द रूट। क्लियर है? अब ध्यान से देखो मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल सिंपल देखो मेरे पास क्या होता है रूट ए बी है ना, इसको बच्चों में लिख सकता हूँ रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। क्लियर है? इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 15 प्लस रूट 200 इंटू ऑफ रूट 27 माइनस ऑफ रूट ऑफ 648। अब यार देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसको ए फंक्शन ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, मैं एंड में इसको सारे को देखूंगा। तो ए कितना है मेरे पास 15 माइनस रूट ऑफ 200, सॉरी 15 प्लस ऑफ 200 है ना, बिल्कुल ये वाला माइनस है। ठीक है, इसका क्या लेना है मुझे अंडर द रूट। अब देखो ज़रा, अगर मैं ए की बात करूँ, ए को मैं कैसे लिखूंगा 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 गुना 100 लिखूंगा। क्लियर है? और इसका भी क्या अंडर रूट, तो इसको मैं कैसे टैकल करूंगा 15 प्लस रूट 2 इंटू 10, बिकॉज इस 100 को बाहर लेके आ जाऊंगा मैं। तो ये कितना हो गया 15 प्लस 10 रूट 2। क्लियर आ गई बात? क्लियर है जी? देखो ए मेरे पास कितना आ गया 15 प्लस 10 रूट 2, और इसका अंडर द रूट है ना। अब देखो जरा ए क्या है मेरे पास, अगर मैं इस अंदर की इक्वेशन से 5 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा उस बात को मेरी। ठीक है, ये मिटा देते हैं जरा। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ। देखो मेरे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। अपने पास भाई एक स्केयर होता है, वो क्या होता है ए जमा बी का स्केयर, यानी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये होता है मेरे पास, बिल्कुल होता है। क्लियर है? देखो ये क्या है 3 प्लस, ये मेरे पास क्या है मेरे पास 2ab की टर्म है, यानी 1 इंटू 2 इंटू ऑफ रूट 2। समझ आ गई बात? यानी 2 इंटू 1 भी लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। तो यानी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रूट 2 प्लस 1 का होल स्केयर। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आपने भी समझी है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया रूट 5 बाहर ले लो इंटू ये कितना अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 का होल स्केयर। तो ये कितना आ गया मेरे पास रूट 2 प्लस 1 इंटू ऑफ रूट ऑफ 5। क्या इतना आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। बी मेरे पास कितना था, ये मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ी सी जगह बना सकूं। ठीक है, देखिए बी मेरे पास कितना था, बी था बेटा मेरे पास 27 माइनस ऑफ अंडर रूट 648। अब देखो 648 ये क्या है मेरे पास, इसको अगर मैं अदा करता हूँ मुझे 324 दिख रहा है साफ साफ। सो बी कितना आएगा मेरे पास 27 माइनस ऑफ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 गुना
324। मुझे इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक अंडर रूट में स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? तो बी कितना आ गया बच्चों? 27 माइनस ऑफ 18 रूट 2। क्लियर है? अब अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, ये मेरे पास अंडर रूट है, अगर मैं अंडर रूट में क्या कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां पे बेटा कॉमन लेता हूं कितना, 9 कॉमन लेता हूं तो कितना आ गया? 3 माइनस 2 रूट 2। क्लियर है? देखो अभी मैंने इसका स्क्वायर रूट देखा था प्लस था, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। सो बी कितना आ गया? 9 अंडर रूट से बाहर आ गया 3 इंटू ऑफ रूट 2 माइनस 1, इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर। तो बी कितना आ गया मेरे पास? रूट 2 माइनस 1 इंटू ऑफ 3। क्लियर? अब ए आ चुका है और बी आ चुका है। क्लियर है? तो बस मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है जो आप लोग अभी कर रहे हो रेशियो प्रोपोर्शन। क्लियर है? बिकॉज मीन प्रोपोर्शन देखने को छोटा सा लगता है, बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन हो सकता है कि मेंस लेवल पे ही आए। क्लियर है? चलिए, ये कितना है मेरे पास? ए इंटू बी है ना। ए कितना है बेटा मेरे पास? रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस 1, और बी कितना है? 3 इंटू ऑफ रूट 2 माइनस 1। तो ये कितना आ गया? 3 रूट 5 इंटू ऑफ रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, यानी ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। तो ये कितना हो गया? 3 रूट 5 इंटू रूट 2 का होल स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। तो ये कट गया 2 माइनस 1 1, तो आंसर इज 3 रूट 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों जो भी हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला समय के लिए आपके। चलो जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x रेशो y is 7:5, then what is the value of 5x minus 2y upon 3x plus of 2y? देखो x अपॉन y कितना दिया अपने को? 7/5 दिए। मुझे क्या निकालना है? 5x माइनस 2y। अगर नीचे भी 5x माइनस प्लस 2y होता ना, अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा किसी क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। इसको 7 मान लो, इसको 5 मान लो, कि फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऊपर नीचे वेरिएबल कट ही रहे हैं। 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू ऑफ 5। तो ये कितना हो गया? 35 माइनस 10 अपॉन 21 प्लस 10। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास? 25/31। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ बेटा मैं। चलो, ये मैं सिंगल लाइन के क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, ताकि आपको मेन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे पता चल जाए। ठीक है? देखो, अगर मेरे पास 4 नंबर हो, जैसे मैंने बोला ए है, बी है, सी है और डी है, तो मैं प्रोपोर्शन फोर्थ कैसे लिखूंगा? ए बटा बी इजिकल टू सी बटे डी होता है। ऐसे एक्चुअली होता क्या है? ए रेशो बी प्रपोर्शन के ये 4 डॉट्स प्रपोर्शन बोले जाते हैं। ए रेशो होता है, प्रपोर्शन होता है, सी रेशो ऑफ डी, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मेरे पास? इसके बाद ऐसी होती है। तो ए कितना है मेरे पास? तो यहाँ पे ए मुझे दिया 7, बी मुझे दिया 11, सी मुझे दिया 14 और डी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए कितना आ गया? 7 बाई 11 इज इक्वल टू सी कितना? 14 अपॉन डी। तो 7 दूनी 14, सो डी कितना आ गया बेटा? 22। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 इज 2 नंबर्स आर इन। अभी देखो मैंने क्वेश्चन किया था ना +1, अब शायद माइनस वाला लग रहा है मुझे, सब्ट्रैक्शन। लेट अस वॉच दिस क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, कि 2 नंबर मेरे पास किस अनुपात में बेटा? 3:5 में। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन दे आर इन रेशो 12:23। देखो मैं मानता हूँ मेरे पास 2 नंबर है, पी रेशो क्यों। क्लियर है? और रेशो कितनी है? 3:5। ये 3x ले लो, ये 5x ले लो। क्लियर है? सब्ट्रैक्टेड 12 कितना? सॉरी 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3x माइनस 9 रेशो 5x माइनस 9, और ये कितना होना चाहिए? 12:13। सो 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 12/13। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 13 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 12 इंटू ऑफ 5x 9। तो ये कितना हो गया? 39x माइनस ऑफ 19 को 13 गुना 9 कितना? 117
इज इक्वल टू 12×60x माइनस ऑफ 12×108। सो ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे आता हुआ। 3x माइनस 9, ओके इट्स 12/23, ओके इट इज़ 23, मैंने 13 लिखे। मैं भी घूमेंगे परफेक्ट, एक वैल्यू मुझे कुछ दिख नहीं रही है, माफ़ कीजिएगा, ये 23 आएगा यहाँ पे। चलिए कितना आएगा 23, तो 23 इंटू ऑफ 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 12 इंटू ऑफ 5x माइनस 9, तो 69x माइनस ऑफ 23 इंटू 9 इज 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये कितना 217, 207 इज इक्वल टू 60x माइनस ऑफ 12×108, तो ये कितना होगा बेटा 69x माइनस 60x इज इक्वल टू माइनस 108 प्लस 207, तो ये कितना हो गया 9x बराबर कितना है 99, ठीक है बिल्कुल जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11। अगर x की वैल्यू 11 आ चुकी है मेरे पास, तो मुझसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना था मेरे पास, आंसर इज 55, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। सो लगे रहिए कहाँ पे, अभी पीडिया के साथ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई चैनल को, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वेजेस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे मे बी, हाँ ऐसे कुछ है। ₹8400 is divided among A, B and C in the ratio 1/5, ratio 1/6, ratio 1/10. What is the share of A? कहने का मतलब ये है कि आपके पास A, मैंने माना A, B, C कोई 3 नंबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनको मिला के भाई कितना आ रहा है ₹8400 आ रहा है मेरे पास, क्लियर है। वो कह रहा है रेशो कितनी दी है भाई, अगर मैं A रेशो B रेशो C की बात करूं कितनी है 1/5 रेशो 1/6 रेशो 1/10, क्लियर है। सो अगर ऐसी रेशो है तो क्या करो, एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम ले लो, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि 5 छिक्का 30 और 10 भी कटेगा, बिल्कुल 30, ये हो गया। अगर बी की बात कर रहा हूँ मैं 1/6 गुना 30, अगर सी की बात कर रहा हूँ मैं 1/10 गुना 30, एक काटो जरा, 6×5 30, 5×6 30, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया मेरे पास बेटा 6, 5 और 3, तो 6, 5, 11 और 3, इसको पी ले लो। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे ऐसे 6p प्लस 5p प्लस 3p इज इक्वल टू 8400, 14p इज इक्वल टू 8400, p कितना आ गया 600। अगर p 600 आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ए का शेयर, 6 गुना 600, आंसर इज 3600, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो 19th का आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी 3600, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, करिए जरा। देखो 2-3 तरीके हैं, बट हम सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मुझे क्या दिया है, पी रेशो क्यू दिया है ना, कितना दिया 3/5 रेशो 5/7 है ना, और क्यू रेशो आर दिया मुझे कितना 3/4 रेशो 2/5। देखो दो तरीके मैं दोनों से बताऊंगा, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। देखो अगर मैं करूं पी रेशो क्यू कितना दिया है 3/5 रेशो 5/7, और क्यू रेशो आर कितना दिया मुझे 3/4 रेशो 2/5, क्लियर है। देखो यहाँ पे कितना आएगा 5/7, यहाँ पे कितना आएगा 3/4, तो यहाँ पे पी कितना आएगा 3/5 इंटू 3/4, नेक्स्ट कितना आएगा 5/7 इंटू 3/4, नेक्स्ट कितना आएगा 5/7 इंटू 2/5। इसको सॉल्व कीजिए, 9/20, 15/28 एंड 2/7,
यानी इसके प्रोस्पेक्टिव में मेरा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बट देखो इसका एक और तरीका हो सकता है जो मैं बताऊंगा। क्लियर है। तो चलिए पहले इसको मैं रब करता हूँ सारा कुछ। देखो मुझे पी रेशो क्यू कितना दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 21/25, और क्यू रेशो आर कितना दिया मुझे, 5×3=15 और 8। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अपॉन में करने की आदत है ही नहीं, बच्चों को आदत नहीं होती है, तो उसका मैं आपको ऑल्टरनेट बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। 21, 25, 15 और ये कितना आया था मेरे पास 8। पंद्रह रेशो 8। क्लियर है। देखो ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 15। देखो फिर मैं एक ही बात बोलूंगा, बेफजूल में मल्टीप्लाई मत करो, फंसोगे। 25×15 नेक्स्ट 25×8। क्लियर है। तो भाई 5 से काटो, 5×5=25, 5×5=25, 5 से 15, तो ये कितना है 63 रेशो 75 रेशो 40। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये देखना है कौन से आंसर से आपका आ सकता है। क्लियर। देखो जैसे मैं अगर बात करूं एंड में 3/4, मतलब 40 का मल्टीपल नहीं तो खत्म हो गया, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर बी को लेके चलो, सबसे बड़ा ये दिख रहा है 9/20 रेशो 15/28 रेशो 2/7। देखो 20, 28 और 7 का एलसीएम 140 आएगा, कैसे मैं बता देता हूँ। 20 को कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का 1। 28 को कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का 1। और 7 को कैसे लिखूंगा, 7^1। तो क्या बचा मेरे पास, 2^2 इंटू 5 इंटू 7। तो 4×5=20 गुना 7 140। तो इसको सबको 140 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 140 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 140 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, 20×7 9×7=63 आ गया। 28×5 15×5=75 आ गया। नेक्स्ट इज 7 20 20×2 40 आ गया। क्या ये मेरा आंसर आ रहा था, 63 75 और 40। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जैसे करना चाहें इसको कर सकते हैं, बट बेस्ट तो वही है जो पिछले वाला। बट अगर यहाँ पे भी आप आ जाएं तो डेड एंड पे खड़े हैं, तो आप कैसे करेंगे मैंने बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज रिड्यूस इन द रेशो 3:2। यानी आपके पास एम्प्लॉयज अगर 3 थे तो आप कितने, 2। एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय आर इंक्रीज इन द रेशो 4:5। क्लियर है। बाय डूइंग सो द कंपनी सेव ₹1200। देखो पहले मैं अगर बात करूं एम्प्लॉयज की, कुछ ओरिजिनल होंगे बेटा, कुछ फाइनल होंगे। क्लियर है। ओरिजिनल कितने 3, फाइनल कितने 2। अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी पहले अगर 4 थी तो अब कितनी होगी, सिंपल भाई, अपना सिंपल फंडा है, हमने कोई फालतू सोचना है नहीं, जितना क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ उतना सोचना है कि अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज़ की, पहले अगर 3 एम्प्लॉय थे तो अब कितने रह गए, 2। बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ की क्या बेटा, रिडक्शन है। क्लियर है। बाय डूइंग सो द कंपनी सेव ₹1200, ओ सॉरी 12,000। ये करने से ना उसने 12,000 सेव कर लिया। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं टोटल रुपीज़ की या टोटल मनी की, या सैलरी बोल लो, आप क्या कहोगे भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू इनकी सैलरी पर बंदा। क्लियर है। तो यहां पे क्या आएगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 थी 12 और यहाँ कितना हो गया, 5×2 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर पहले 12 खर्चा था तो सैलरीज का आप कितना 10, तो 2 का डिक्रीमेंट आ चुका है बेटा। 2 की जगह क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, साफ साफ 6,000। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुना 6,000, आंसर इज 72,000। और यहाँ पे अगर करूँगा 6,000 से मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 60,000। इज दैट क्लियर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 72,000। मज़ा आया बेटा, होपफुली मज़ा आया होगा। आज के सेशन में तो डेफिनेटली मज़ा मुझे लग रहा है कि आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आज के। चलो, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 वर्कर ए एंड बी आर 3:4। तो इनकम का रेशो दिया बेटा मेरे को। द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 2:3। देखो मुझे इनकम का रेशो कितना दिया, अगर मैं बात करूं, इनकम का रेशो दिया है 3:4,
एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया है मुझे, 2:3, क्लियर है। एंड ईच सेव ₹200। अब देखो जरा, ईच सेव यानी दोनों की सेविंग कितनी है, 200 ईच, क्लियर है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो ना आया होगा। देखो अब मेरे पास इनकम होती क्या है, सबसे पहली बात इनकम होती है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, कि जो मेरे पास टोटल मेरी सैलरी है उसमें से जो मैंने खर्चा कर दिया ना उसके बाद जो बचा वो सेविंग्स होती है। देखो मैंने माना इनकम है मेरी 3x रेशो 4x, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ I1 इज इक्वल टू E1 प्लस S1। सो यहाँ से सेविंग, यहाँ से सॉरी सेविंग नहीं E1, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर का रेशो लेना है। E1 कितना होगा बेटा, I1 S1 बिल्कुल होना चाहिए। I2 कितना होगा मेरे पास, E2 प्लस S2, तो मेरे पास E2 कितना आएगा, I2 माइनस S2, ये आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, इनकम कितनी है यहाँ पुट करते हैं। अगर E1 की बात करोगे 3x माइनस 200, और ये कितना मेरे पास 4x माइनस ऑफ 200, बिल्कुल सही है। देखो E1 अपॉन E2 निकालो जरा, E1 अपॉन E2, ये कितना है मेरे पास 3x माइनस ऑफ 200 अपॉन में क्या है 4x माइनस ऑफ 200, और E1 अपॉन E2 मेरे पास है कितना 2/3। बताओ बेटा, मजा आया क्वेश्चन सुन के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो कितना आ गया 3 इंटू 3x माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ 4x माइनस ऑफ 200, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 9x माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू 8x माइनस ऑफ आपका 400, क्लियर है। सो बेटा ये कितना आ गया 9x माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू माइनस 400 प्लस ऑफ 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से। अगर x मेरा 200 आ चुका है, मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब इनिशियल इनकम्स की बात कर रहा है वो कितने 3x 4x, इनकम कितने बेटा 3x रेशो 4x, ये ए की और ये है बी की, तो कितना हुआ 3 इंटू 200 और 3 इंटू ऑफ सॉरी 3 इंटू 200 ना 4 इंटू 200, तो ये कितना हुआ 600 और ये कितना होगा मेरे पास 800। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।